Good afternoon students, you are most welcome in नवम डिजिटलेशन क्लास। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स की यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के पार्ट 3 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम एम्पियर का परिपथीय नियम लिखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड कर्व वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट I, जहाँ सिंबल किसी बंद वक्र के अनुदेश रेखीय समाकलन प्रदर्शित करता है। म्यू नॉट निर्वात की यहाँ पर चुंबकनशीलता है, अर्थात म्यू नॉट इज अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस रूल्स को प्रूव करने के लिए हम एक असीमित लंबाई के एक ऋजु रेखीय चालक एक्स वाई की कल्पना करते हैं, जिसमें I धारा x से y सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है। इस चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी, जो कि चालक के लंबवत तल में स्थित होंगी। तब चालक से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर V उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। r त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर अल्पांश वेक्टर dl की कल्पना करते हैं, तब वेक्टर B और वेक्टर dl की दिशा एक समान होगी, अर्थात इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। अब r त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर वेक्टर B का रेखीय समाकलन लेते हैं। लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड कर्व वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल टू लाइन इंटीग्रल वी डी एल कॉस 0, क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। लाइन इंटीग्रल वी डी एल, यहाँ पर वी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लाइन इंटीग्रल डी एल। किंतु लाइन इंटीग्रल डी एल इक्वल टू 2 पाई आर यानी आर त्रिज्या के वृत्त की सर्कमफेरेंस या परिधि है। अतः लाइन इंटीग्रल वेक्टर वी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गई, या वेक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर वी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। यह नियम केवल ऋजु रेखीय चालक या वृत्तीय पथ के लिए सत्य हो ऐसा नहीं है, बल्कि यह सभी प्रकार के क्लोज्ड कर्व्स के लिए तथा सभी धारा समूहों तथा सभी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सत्य होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। किसी टॉरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो टॉरॉइड क्या होती है? जब किसी परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़कर जोड़ दिया जाए तो वो टॉरॉइड बन जाती है, अर्थात एंडलेस सोलेनॉइड को ही टॉरॉइड कहते हैं। डायग्राम में चित्र ए में एक टॉरॉइड प्रदर्शित है, चित्र बी में इसका एक क्रॉस सेक्शन प्रदर्शित है। टॉरॉइड के अंदर प्रत्येक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी कांस्टेंट रहता है, जबकि टॉरॉइड के अंदर बिंदु पी एवं इसके बाहर बिंदु ऊपर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं टॉरॉइड के अंदर के रिक्त स्थान जहां बिंदु पी स्थित है पर चुंबकीय क्षेत्र। माना लूप आई जिसकी त्रिज्या r1 है कि किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता b1 है। तो यहाँ पर लूप की लंबाई यानी सर्कमफेरेंस इक्वल टू होगा 2 पाई r1। इस लूप के लिए I इक्वल टू 0, क्योंकि इस लूप में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार V1L1 इक्वल टू म्यू नॉट I, या यहाँ पर होगा V1 इंटू 2 पाई r1 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, इसलिए V1 इक्वल टू 0। अतः इस लूप में स्थित किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की
इंटेंसिटी जीरो होगी। सेकंड, टॉरॉइड के अंदर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या तीव्रता, माना R2 त्रिज्या के लूप 2 में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। इस लूप की लंबाई L2 = 2πr। माना टॉरॉइड में कुल फेरों की संख्या n है तथा इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। अतः टॉरॉइड से संबद्ध कुल विद्युत धारा = NI। एम्पियर के परिपथीय नियम से B × 2πr = μ0 NI या B = μ0 NI/2πr, किंतु N = 2πr स्मॉल n, जहाँ n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, या B = μ0 2πr NI/2πr। 2πr से 2πr कैंसिल कर दें तो B = μ0 NI। इस प्रकार टॉरॉइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B = μ0 NI। थर्ड, टॉरॉइड के बाहर के क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चूँकि इस लूप से संबद्ध विद्युत धारा शून्य है, अतः I = 0, इसलिए V3 = 0। इस प्रकार टॉरॉइड के बाहर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होती है। इसके बाद पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। माना कि डायग्राम में XY एक सोलेनॉइड या परिनालिका है। इसकी त्रिज्या A तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। माना परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है। एक बंद परिपथ ABCD की कल्पना करते हैं। माना भुजाएं AB और CD परिनालिका की लंबाई के समानांतर हैं। तब बंद परिपथ ABCD के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रल वेक्टर V.dl = लाइन इंटीग्रल A to B VDL, लाइन इंटीग्रल B to C VDL प्लस लाइन इंटीग्रल C to D VDL प्लस लाइन इंटीग्रल D to A B.dl। और इस प्रकार इंटीग्रल, सबसे पहले हम पहले पार्ट में बात करते हैं। लाइन इंटीग्रल फॉर A to B B.dl = होगा AB BDL cos 0, क्योंकि भुजा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर है, यानी कि उसके अनुदिश है, अतः थीटा = 0 डिग्री। इसलिए लाइन इंटीग्रल A to B BDL = B A to B DL, किंतु A to B DL = L भुजा AB की लंबाई, इसलिए लाइन इंटीग्रल A to B BDL = होगा BL। इसी प्रकार लाइन इंटीग्रल B to C B.dl = होगा लाइन इंटीग्रल B to C BDL cos 90 डिग्री = 0, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और BC की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बाद लाइन इंटीग्रल C to D BDL = μ0 × 0। चूँकि परिनालिका के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत धारा शून्य है, इसलिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसलिए लाइन इंटीग्रल D to A B.dl = लाइन इंटीग्रल D to A B.dl DL cos 90 डिग्री = 0। समीकरण फर्स्ट में हम ये सब वैल्यू रख देंगे तो हमें मिलता है लाइन इंटीग्रल वेक्टर V डॉट वेक्टर DL = BL + 0 + 0 + 0 = BL। किंतु एम्पियर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रल वेक्टर V.dl = μ0 × आयत ABCD से घिरी कुल धारा, यानी कि μ0 n LI। इक्वेशन 2 और 3 से BL = μ0 NLI या V = μ0 NI। यही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि लॉरेंज फोर्स क्या है, इसका एक्सप्रेशन प्राप्त कीजिए। यह कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होता है। तो लॉरेंज बल के लिए एक्सप्रेशन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले सब फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स जो होता है वो प्रवाहित आवेश के मान Q के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सेकंड, आवेश के वेग V के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। फोर्थ, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ थीटा धनावेश की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
उपर्युक्त चारों को मिलाने पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू भी बी साइन थीटा, या एफ इक्वल टू के क्यू भी बी साइन थीटा। मात्रकों का जो सिलेक्शन है वो इस तरीके से किया जाता है कि यहाँ पर के की वैल्यू 1 मिलती है। तो इस प्रकार लॉरेंट फोर्स के लिए जो फार्मूला बनता है वो है एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। यही लॉरेंट फोर्स का व्यंजक है, डेरिवेशन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यह कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लें, अर्थात आवेशित कण की गति मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, समानांतर है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0, एफ इक्वल टू क्यू भी बी इंटू 0 इक्वल टू 0। अर्थात यदि कोई आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर गति करे तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, अर्थात बल न्यूनतम होता है, अधिकतम। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। इसलिए आवेशित कण पर लगने वाला फोर्स जो है एफ इक्वल टू क्यू भी बी इंटू 1, एफ इक्वल टू क्यू भी बी यानी मैक्सिमम होगा। अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर मूव करता है, गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल मैक्सिमम होता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स की दिशा को ज्ञात करने के लिए यहाँ हम 2 नियमों का उपयोग करते हैं। पहला है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो यह नियम क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हों, अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को प्रदर्शित करें, तो लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। सेकंड, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग यदि बाएं हाथ के अंगूठा यानी थंब, तर्जनी अंगुली यानी 4 फिंगर तथा बीच की अंगुली यानी सेंट्रल फिंगर तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तथा तर्जनी अंगुली मैग्नेटिक फील्ड बी की दिशा को तथा सेंट्रल फिंगर धनात्मक आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, अर्थात वेग की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा जो पार्टिकल है उस पर लगने वाले लॉरेंज फोर्स की दिशा को बताएगा। अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज फोर्स की दिशा अंगूठे की दिशा में ही होगी। इस प्रकार हम लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। आज के डिजिलेशन में इतना ही, आगे के डिजिलेशन में शेष पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।